हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हम देखने वाले अनदर प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च इन सॉर्टेड रोटेटेड एरे। सो हमारी प्रॉब्लम है कि सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि हमें एक आइटम निकालना था कि एक रोटेटेड एरे में तो बट उसमें क्या था कि उसमें ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, बट इसमें रिपीटिंग वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। सो हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं। चलो पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक मेरे पास में एग्जांपल है जिसमें एरे में आइटम है 2560012 एंड मेरी टारगेट वैल्यू है 0। तो 0 इसमें एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करूँगा, अगर नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करूँगा। जैसे पहले एग्जाम्पल में 0 है वो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0 यानी कि ट्रू। और अगर टारगेट की वैल्यू 3 तो यहाँ से मैं कर दूँगा फॉल्स। तो चलिए चलते हैं हम इस वाइट बोर्ड की तरफ एंड इसको रन करते हैं। तो मान लो मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि सिंपल मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल था मेरे पास में 2 3 1 4 5 6 0 0 1 2 एंड टारगेट वैल्यू मेरे पास में 0। तो यहाँ पे मेरे पास में टारगेट मिल रहा है मुझे, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे टारगेट वैल्यू मेरे पास में 3 होती तो यहाँ से मैं रिटर्न करता फॉल्स। तो सिंपल अप्रोच हमारी सेम रहेगी कि मैं मिड निकालूंगा। और पहला मेथड तो ये हो सकता है ब्रूट फोर्स कि मैं इसको 1 बाय 1 आइटरेट करूं। अगर मुझे आइटम मिलता है तो मैं इसको रिटर्न कर सकता हूं ट्रू, एल्स में रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी, सो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे इसमें करेंगे कि हम मिड निकालेंगे और हम देखेंगे कौन सा पार्ट हमारा शॉर्ट है और कौन सा पार्ट हमारा शॉर्ट नहीं है। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 4 5 6 1 2 3 एंड 4 4। तो इसमें मेरे पास में लेफ़्ट वैल्यू है मेरी वो है 0 एंड राइट वैल्यू है मेरी वो 8 है। और मैं यहाँ से मिड निकालता हूँ वो होगा 0 + 8 / 2 = 4 यानी कि 2। तो मेरा जो ये वाला पार्ट है ना ये शॉर्ट है और ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे सेम यहाँ पर भी हम इसमें शॉर्ट और अनसॉर्ट निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई हमारे पास में कि जैसे 3 1 2 3 3 3 3, तो यहाँ पे मेरे पास में लेफ्ट है 0, राइट है 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो यहाँ से मिड निकलेगा मेरा वो निकलेगा 0 + 6/2 = 3। तो ये वाला, बट ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो यानी कि ये वाला पार्ट भी शॉर्ट है और ये वाला पार्ट भी शॉर्ट लग रहा है एज ए प्रोग्राम में। नेक्स्ट आई से तो हम देख सकते हैं कि ये शॉर्टेड नहीं है, बट एज ए प्रोग्राम में हमें पता चलेगा कि ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो बेसिकली अगर ये वाली कंडीशन होगी तो सिंपल हम कर देंगे कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड इक्वल है किसके, एरे ऑफ लेफ्ट एंड एरे ऑफ मिड इक्वल है किसके, एरे ऑफ आर के, तो मैं सिंपल लेफ़्ट को राइट को माइनस माइनस कर दूंगा और लेफ़्ट को प्लस प्लस कर दूंगा कि जैसे मेरा लूप यहाँ से आगे हो जाएगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल था 3 1 2 3 3 3 एंड 3, तो ये वाला था। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे कर दूंगा और जैसे इसको यहाँ पे कर दूंगा तो मेरे पास में जो नया एरे बनेगा वो ये होगा 1 2 3 3 3। तो इसका वापस से मिड तो 3 आएगा, बट यहाँ पर ये वाला पार्ट मुझे शॉर्ट मिल जाएगा। एंड जो मेरी टारगेट वैल्यू अगर मुझे 1 सर्च करना है तो वो इस वाले में एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। तो जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी कि मिड वैल्यू लेफ्ट के भी इक्वल है और राइट के भी इक्वल है, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये वाली अप्रोच। और बाकी का तो सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था।
कि सेम इफ़ मिड या एरे ऑफ मिड अगर इक्वल है किसके, टारगेट के, तो सिंपल रिटर्न कर दो ट्रू। और उसके बाद में मुझे लेफ़्ट पार्ट सॉर्ट करना है कि लेफ़्ट पार्ट सॉर्टेड, तो सिंपल यहाँ से हमारा जो होगी कि इफ़ नम्स ऑफ एल वो लेस देन इक्वल है किसके, नम्स ऑफ मिड के, तो ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्ट हो जाएगा। और एल्स में राइट पार्ट सॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, या इसके पहले सूडो कोड लिख लेते हैं बेसिकली कि जैसे करना क्या हमें। तो सबसे पहले लेफ़्ट 0 होगा एंड राइट बराबर होगा मेरा n-1, जहाँ पे n होगा वो नम्स की साइज़ होगी। उसके बाद हम चलते हैं कि मुझे लूप चलाना है, तो वाइल लेफ़्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट तक चलेगा। उसके बाद में सबसे पहले मुझे निकालना मिड, होगा लेफ़्ट प्लस राइट बाई 2। उसके बाद में जैसे मैं लेफ़्ट प्लस निकाले तो मिड, तो पहली कंडीशन होगी कि इफ़ नम्स ऑफ मिड अगर इक्वल है टारगेट के, तो सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन चेक करेंगे हम कि इफ़ नम्स ऑफ मिड इक्वल नम्स ऑफ लेफ्ट एंड नम्स ऑफ मिड इक्वल नम्स ऑफ राइट के, तो यहाँ से लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे और राइट को माइनस माइनस कर देंगे। उसके बाद में आता है हमारा लेफ़्ट पार्ट सॉर्टेड। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे कि अगर हमारी कंडीशन इफ़ नम्स ऑफ लेफ़्ट इफ लेस देन इक्वल टू है किसके, नम्स ऑफ मिड के, तो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट सॉर्ट है। तो इसमें से कहेंगे अगर इफ़ जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो नम ऑफ लेफ़्ट से तो बड़ा है एंड नम ऑफ मिड से छोटा है, तो यानी कि मुझे मेरा जो राइट वाला है ट्रिम पार्ट करना, वो राइट वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा, मुझे लेफ़्ट में लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको कर दूंगा राइट इज इक्वल टू मिड -1 और एल्स में लेफ़्ट कर दूंगा मिड प्लस 1। और अगर मेरा एल्स में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एल्स कि अगर मेरा राइट वाला पार्ट शॉर्ट है, तो सिंपल मैं करूँगा कि इफ़ अगर जो टारगेट वैल्यू है वो बड़ी है किससे, नंबर ऑफ मिड से, एंड टारगेट वैल्यू छोटी है किससे, नंबर ऑफ आर से, यानी कि राइट वाले एरिया में मेरा टारगेट एग्जिस्ट करता है, तो मैं लेफ़्ट कर दूंगा राइट मिड प्लस 1, तो लेफ़्ट हो जाएगा मेरा मिड प्लस 1 और एल्स में राइट हो जाएगा मेरा मिड -1। और जैसे मेरा लूप ख़त्म होगा तो मैं यहाँ से सिंपल रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, कि मुझे टारगेट अगर मिला ही नहीं तो मुझे सिंपल रिटर्न करना है फॉल्स। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और कोड को रन करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि int n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, int लेफ्ट इक्वल्स टू 0 है, राइट इक्वल्स टू n-1, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट, तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी, एंड मिड इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। उसके बाद देखिए पहली कंडीशन इफ़ नम्स ऑफ मिड
अगर इक्वल है किसके, टारगेट के, तो रिटर्न कर दो यहाँ से सिंपल ट्रू। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो चेक करते हैं हम दूसरी जो हमारा एक्सेप्शन था कि इफ़ नम्स ऑफ मिड इक्वल हो किसके, नम्स ऑफ लेफ्ट। नम्स ऑफ इक्वल नम्स ऑफ लेफ्ट के एंड नम्स ऑफ मिड इक्वल हो नम्स ऑफ राइट। तो यहाँ से सिंपल करेंगे हम लेफ्ट को प्लस प्लस और राइट को माइनस माइनस। अब देखते हैं हमारे लेफ्ट पार्ट सॉर्ट को कि इफ़ नम्स ऑफ लेफ्ट क्या अगर छोटा हो किससे, नम्स ऑफ मिड से, लेस देन इक्वल। तो पहली कंडीशन की मेरा जो टारगेट है वो लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट करता है, तो इफ़ नम्स ऑफ लेफ्ट से टारगेट बढ़ाओ एंड टारगेट है जो छोटा हो किससे, नम्स ऑफ मिड से, तो मैं कर दूंगा राइट को कर दूंगा मिड -1 और एल्स में कर दूंगा मैं लेफ्ट को मिड +1। और जब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब कि हमारा राइट पार्ट शॉर्ट है, तो इफ़ नम्स ऑफ मिड नम्स ऑफ मिड हमारा बड़ा हो किससे, नम्स ऑफ मिड अगर छोटा हो किससे, टारगेट। तब चेक करेंगे हमारा जो टारगेट वैल्यू है नम्स ऑफ मिड से बड़ी हो एंड जो टारगेट वैल्यू है वो छोटी हो, इक्वल हो किसके, नम्स ऑफ आर से। तो हम सिंपल इसको कर देंगे लेफ्ट को मिड +1 और एल्स में कर देंगे हम इसको राइट को मिड -1। और जैसे हमारा लूप ख़त्म होता है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। इसको रन करते हैं हम। दोनों टेस्ट केस पास हो गए थे, इसको सबमिट करता हूँ मैं। तो एक्सेप्टेड है, चलते हैं नेक्स्ट। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को भी भेजिए जो डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए बाय।